उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का जलवा कभी इतना बड़ा था कि सत्ता में आने के बाद मायावती ने दिखा दिया कि दलित ही तय करेगा यूपी की सियासत में कौन राज करेगा। लेकिन वक्त बदला, समीकरण बदले और अब बीएसपी एक बार फिर से नई उम्मीदों के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सोशल मीडिया पर आज भी बीएसपी के समर्थक पूरे जोर से कहते हैं कि बहन जी ही मुख्यमंत्री बनेगी, भले ही राजनीति के आंकड़े कुछ और कहानी कहें। 2022 के चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर घटकर 12% रह गया, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि बीएसपी का कोर वोटर आज भी इसे छोड़कर कहीं नहीं जाता। बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों के सामने मायावती और उनके चेहरे आकाश आनंद क्या करिश्मा दिखा पाएंगे? क्या दलित वोट बैंक फिर से बीएसपी के खेमे में लौटेगा और क्या बीएसपी फिर से किंग मेकर या खुद की सरकार बना पाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो में, अंत तक बने रहें। बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा सहारा आज भी उसका वफादार जाटव वोट बैंक है। मायावती की राजनीति इसी पर टिकी हुई है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने गैर जाटव वोटरों में सेंध लगाकर बीजेपी को मजबूत किया। यही फॉर्मूला 2017 में चला, लेकिन जाटव वोट बैंक बीएसपी को छोड़कर कहीं भी नहीं गया। 2022 में जब बीएसपी का वोट शेयर गिरा, तब भी कोर वोटर ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब साफ है कि अगर मायावती अपने कोर वोटर के साथ साथ गैर जाटव वोटरों को भी वापस खींच लें तो बीएसपी फिर से 2 अंकों के पार पहुंच सकती है। भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट बैंक ने भी काफी मजबूत किया, खास तौर पर गैर जाटव वोटरों ने। नरेंद्र मोदी की सोशल इंजीनियरिंग और आरएसएस की बैंकिंग ने यूपी में बीजेपी का मजबूत आधार बनाया, लेकिन 2024 के नतीजों ने दिखा दिया कि पिछड़ी जातियों और दलितों में बीजेपी का क्रेज अब उतना नहीं बचा। पेपर लीक, बेरोजगारी और नेताओं के घमंड ने जनता को नाराज किया है। बीजेपी को अपनी कमियों का एहसास भी है और उसे पूरा करने के लिए वो जुटे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है क्या बीएसपी इस मौके का फायदा उठा पाएगी? 2022 के विधानसभा चुनाव ने मायावती के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। बीएसपी का वोट शेयर घटकर सीधे 12% पर आ गया था। इसका मतलब यही था कि 9 से 10% वोट बैंक बट गया। कुछ समाजवादी पार्टी को चला गया तो कुछ बीजेपी के पक्ष में चला गया। यही वोट बैंक मायावती अब वापस खींचना चाहती हैं। उनके लिए ये बेहद जरूरी है कि कोर वोटर के साथ साथ वो बिखरे वोटरों को भी फिर से जोड़े। अगर ऐसा कर पाती हैं तो बीएसपी का पुराना असर फिर से लौट सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जनता को यकीन दिलाना होगा कि बीएसपी फिर से सत्ता में आ सकती है। 80 के दशक में काशीराम ने बीएसपी की नींव रखी थी। सिर्फ 11 सालों में यूपी को पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मिली, मायावती। काशीराम कहते थे कि दलित तय करेगा कि कौन राज करेगा। कई दशक तक ये सच साबित हुआ, लेकिन अब वक्त बदल गया है। दलित वोट बैंक अब पहले जैसा निर्णायक नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिखा, लेकिन विधानसभा में बीएसपी को जीत दिलाने के लिए इसे एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे मायावती ने आकाश आनंद को आगे करके नई उम्मीद जगा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीएसपी 2027 के चुनाव में फिर से डबल डिजिट वोट शेयर कर पाएगी? क्या 50 से ज्यादा सीटें ला पाएगी? क्या किंग मेकर बन जाएगी? मायावती और आकाश आनंद की जोड़ी के सामने एक सुनहरा मौका है दलित वोट बैंक में सेंध लगाने वाली पार्टियों की कमजोरी का फायदा उठाने का, जनता के मुद्दों को पकड़कर भरोसा जीतने का। लेकिन ये सब तभी तय हो पाएगा जब बीएसपी खुद को फिर से मजबूत विकल्प साबित कर पाएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या बीएसपी फिर से यूपी की राजनीति में बड़ा धमाका करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।